हेलो बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे उसका शुरुआत का 2 पेज रीड किया था, जिसमें आपने पढ़ा कि जब पापा छोटे थे तो जब भी उनसे कोई पूछता था कि तुम क्या बनना चाहते हो, वो हमेशा अलग अलग जवाब देते थे। कभी वो चौकीदार बनना चाहते थे, कभी आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे, कभी संटिंग करने वाला बनना चाहते थे। और जब एक बार उनके मन में आया कि मैं संटिंग करने वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम बेचने वाला भी, तो सभी ने उनसे पूछा कि दोनों काम एक साथ कैसे करोगे, तो उन्होंने उसका भी रास्ता खोज लिया था। तो आज हम उसके आगे से कंटिन्यू पढ़ेंगे। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। अब देखिए, दोनों काम करने के लिए पापा ने क्या आइडिया लगाया है, काम की कैसे सेटिंग की है कि थोड़ी देर आइसक्रीम बेचूंगा, थोड़ी देर शंटिंग करूंगा, थोड़ी देर आइसक्रीम बेचूंगा, थोड़ी देर शंटिंग करूंगा। और आगे वो क्या कहते कि इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने ये भी सोच लिया कि वो अपने आइसक्रीम का ठेला कहाँ, स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास ही खड़ा करेंगे, ताकि उनको आइसक्रीम बेचते बेचते अगर रेलवे स्टेशन जाना पड़े तो ज़्यादा टाइम न लगे। कितना इजीली उन्होंने सब सोच लिया ना, जबकि प्रैक्टिकली ये कितना मुश्किल काम है। सब लोग फिर हंस पड़े। अब पापा के इस जवाब से तो सबको हंसी आनी ही थी, सब लोग हंसने लगे। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। जब उनको लगा कि सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अगर सब लोग मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं चौकीदार भी साथ में बन जाऊंगा, क्योंकि दिन भर तो मैं आइसक्रीम बेचूंगा और शंटिंग का काम करूंगा, लेकिन रात को तो मैं चौकीदारी कर ही सकता हूँ। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। लो, अब ये दूसरा ही कुछ नया आ गया। एक दिन पापा ने किसी पायलट को देख लिया होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उनको पायलट बनने की बात सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। देखिए कितना उनका चेंज हो रहा है माइंड, यानी वो कभी एक्टर बनना चाहते हैं, कभी जहाजी, यानी जो लोग समुद्र में जहाज चलाते हैं वो, कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। ये तो हद हो गई, वो चरवाहा भी बनना चाहते थे। चरवाहा यानी शेफर्ड, जो गाय भेड़ बकरियों को चराने ले जाते हैं। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। जी हाँ, कुत्ता यानी डॉग। अब एक दिन पापा के दिमाग में आया कि वो कुत्ता बनना चाहते हैं। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अब कुत्ता बनने के लिए कुत्ता की प्रैक्टिस भी उन्होंने शुरू कर दी। दिन भर उन्होंने क्या किया, जैसे कुत्ते चलते हैं वैसे ही हाथ पैर, चारों हाथ पैर से वो कुत्ते की तरह दिन भर चलते रहे, और कोई भी अजनबी दिखता, कोई भी अनजान व्यक्ति दिखता तो उस पर वो भौंक भी रहे थे, बिल्कुल जैसे कुत्ते किसी अननोन पर्सन को देखकर भौंकते हैं ना, वैसे ही। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। अब कोई बूढ़ी महिला उधर से जा रही होगी, तो अब बच्चे ये सब हरकत करते हैं तो लोगों को देख के थोड़ा अच्छा मज़ा आता है ना, तो उसने उनके सर को सहलाया। तो पापा ने बिल्कुल कुत्ते की तरह ही उसको काटने की भी कोशिश की, जैसे कुत्ता हमको काटने दौड़ता है ना, ऐसे। ये तो हद ही हो गई ना। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए।
अब देखिए उन्होंने कुत्ते की तरह भौंकना भी सीख लिया, लेकिन उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन कुत्ता जैसे अपने पिछले पैरों से अपने कान के पीछे खुजली करता है ना, आप लोगों ने देखा होगा बैठे बैठे कुत्ते ऐसे अपना पिछला पैर उठा के और कान के पीछे खुजली करते हैं, वैसे पापा नहीं करना सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। अब देखिए इसके लिए भी उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया कि अगर कुत्ते जैसा बनना है, कुत्ते से कुछ सीखना है, तो कुत्ते के साथ रहना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि बाहर जो उनका पालतू कुत्ता है, जो उनके मम्मी पापा ने पाला है, अगर वो उसके साथ जाकर बैठे तो उसे देख देख कर वो ये चीज़ भी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। अब जब पापा ये सब हरकत कर रहे थे, तभी एक अनजान फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वो पापा की हरकतों को देखने लगा, क्योंकि हरकतें ही ऐसी थी, कोई भी देखने लगे। इंसान जब कुत्ते की एक्टिंग करने लगे, सोचिए तो कितना अजीब लग रहा होगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? देखिए कि आप फोटो में देख रहे हैं ना, पापा कैसे कुत्ते बनने की प्रैक्टिस करने के लिए कुत्ते के बाजू में जाके बैठ गए, बिल्कुल उसके स्टाइल में। पापा ने जवाब दिया। अब जब अफसर ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो पापा ने उसे जवाब दिया कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। भगवान ने अच्छा खासा इंसान बना के भेजा, लेकिन वो कुत्ता बनना सीख रहे थे। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। लो, जैसे इंसान बनकर ऊब गए हो, तो अब कुत्ता बनेंगे। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? अब अफसर ने बहुत ही सही सवाल पूछा कि क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? देखिए, इंसान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें 2 हाथ 2 पैर और जो इंसान का शरीर मिला है, इससे हम इंसान बन गए पूरे। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो कह के गया कि तुम खुद सोचो कि इंसान यानी क्या, इंसान बनना यानी क्या है। तो वो पापा को इस चीज़ के लिए सोचने पर मजबूर करके गया कि सोचो कि इंसान होना क्या सिर्फ यही है कि हम बॉय हैं या गर्ल हैं, या भगवान ने हमको इंसान के रूप में भेजा है, क्या इंसान बनना इतना ही होता है? नहीं। अब अफसर वहाँ से चला गया। अफसर ने उन्हें कुछ भी नहीं समझाया, वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। जैसे दूसरे लोग पापा की हरकतों को देखकर हंसते थे उनके ऊपर, वो हंसा ही नहीं, वो चला गया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अब देखिए, अफसर ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन से सोचते सोचते पापा को ये बात समझ में आ गई कि इंसान का मतलब क्या होता है कि हम जो सोच ले उससे हम बार बार मुड़ नहीं सकते। हमको अपना जो इरादा है, हमको जो अपना सोच है, उसको रोज़ रोज़ बदलना नहीं है। इंसान का मतलब यही होता है कि जो अच्छे काम करे, जो अच्छी सोच रखे और जो अपने इरादे पे डटा रहे। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया, तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम जब किसी ने उनसे यही पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। देखिए, इंसान तो वो थे ही, पर इंसान बनने का मतलब क्या होता है? इंसान वही होता है जिसके अंदर किसी के लिए नफ़रत न हो, किसी की बुराई न करता हो, अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हो और अपने सोच पे बिल्कुल डटा रहे, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखे, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत करे। ये सब जिसके अंदर है, वही एक सच्चा और अच्छा इंसान है। बाकी शरीर तो इंसान का सबके पास है, लेकिन अगर हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो हम जानवरों से भी बदतर हैं। हम इंसान के रूप में हैं, लेकिन हम जानवर जैसे ही बन जाएंगे ना, फिर तो हमारे और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं होगा।
तो इसलिए इंसान का मतलब सिर्फ इंसानी शरीर नहीं, बल्कि इंसान के जो गुण होते हैं वो उसके अंदर होने चाहिए, वही इंसान है। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। इस बार जब पापा ने जवाब दिया, हर बार उनके जवाब पे सब लोग उनका मजाक उड़ाता था, हंसता था, लेकिन इस जवाब पे कोई भी नहीं हंसा। तो पापा समझ गए कि ये सबसे सही और सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। देखिए, यही बात है कि हमें कुछ भी हम बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, पुलिस बने, हम कुछ भी बने, पर हमको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छा इंसान का मतलब जिसके अंदर प्यार हो, जिसके अंदर मानवता हो, दूसरों का दुख देखकर जिसे दुख हो और वो दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहे, वही सच्चा इंसान है। और हमें भी इसी तरह का सच्चा इंसान बनना है। बाकी तो हम अपने प्रोफेशन में कुछ भी बन जाएं, बड़े होके हम कुछ भी बन जाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, कुछ भी बन जाए, पर अगर हम एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो ये सब बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहानी पढ़िए और आप भी सोचिए कि आपको भी इसी तरह एक अच्छा इंसान बनना है। ओके।